कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा जा सकता है। जैसे कोई भी एलिमेंट होता है ना, तो कोई भी एलिमेंट होता है तो उसको 3 कैटेगरीज में करा जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसी तरीके से जो कंपाउंड्स हैं, अब कंपाउंड्स कैसे बने, कोई भी 2 एलिमेंट्स को हमने केमिकली कंबाइन कर दिया, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उनको केमिकली कंबाइन करा तो एक कंपाउंड बन गया जिसमें H2O है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम H2O। तो इसी तरीके से तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एक एग्जांपल है H2O, ऐसे ही कंपाउंड का एक एग्जांपल है CO2। तो जब हम कहेंगे कि भाई कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करिए, तो कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा जा सकता है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ हो हमारे पास, टेस्टिंग की कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मुझे ये पता लग सके कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है और कौन सा कंपाउंड सॉल्ट है। तो शुरुआत में इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेस। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक डाई होती है, ठीक है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। एक इंडिकेटर एक डाई होती है जिसको हम कलर बोल देते हैं, डाई होती है बालों में लगाने वाली वो। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। एन इंडिकेटर टेल्स अस whether the substance we are testing is an acid or a base by change in its color। अगर किसी कंपाउंड में अगर हम कोई इंडिकेटर डालें और इंडिकेटर डालने पर उस कंपाउंड का कलर चेंज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एसिड है या बेस है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कैसे? द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो 3 तरीके के इंडिकेटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होता है लिटमस, इंडिकेटर जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं वो होता है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। अब जो लिटमस है, लिटमस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर होता है। इन इंडिकेटर्स में तीनों इंडिकेटर बड़े कॉमन हैं, इनमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर जो है वो लिटमस है। अब लिटमस जो है वो अगर देखा जाए ओरिजिनली किस कलर का होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब नेचर में ही मिलता है। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करें तो कार्बन को बनाया नहीं जा सकता, नेचुरली मिलती है। ज़मीन की खुदाई करने पर, एक्सकेवेशन करने पर कार्बन मिलती है। तो अब आप ये देखिएगा कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, उसको कन्वर्ट करा जाता है 2 तरीके के लिटमस पेपर्स में। एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस, ठीक है। तो 2 तरीके के लिटमस होते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। ब्लू लिटमस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका कलर ब्लू होगा, और रेड लिटमस का कलर रेड होगा। अब ये जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस का क्या होता है, इसमें अगर किसी कंपाउंड में हमने डाला उसको ब्लू लिटमस को, और ब्लू लिटमस को इंसर्ट करने की वजह से उसका ब्लू लिटमस का जो कलर है वो ब्लू लिटमस का कलर कन्वर्ट होकर रेड हो गया। तो अगर वो ब्लू से रेड हो गया तो हम ये बोलेंगे कि वो एक सब्सटेंस जो है वो एसिड है। समझ रहे हैं? ब्लू लिटमस की पेपर की स्ट्रिप बना दी जाती है। तो अगर उस ब्लू लिटमस पेपर को हमने किसी कंपाउंड में डिप करा और डिप करने से उस ब्लू लिटमस का जो कलर था ब्लू था, वो ब्लू कन्वर्ट होकर रेड में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये कहेंगे कि वो एक एसिड है। और अगर रेड लिटमस को डाला और वो ब्लू में हो गया कन्वर्ट, तो हम वो बोलेंगे कि वो बेस है, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस टू रेड। हाँ जी, अगर हम एसिड में रेड लिटमस डालेंगे तो कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक एसिड की पहचान है कि आपने अगर रेड लिटमस पेपर एसिड में डाल दिया, रेड का रेड ही रहा, तो वो एसिड नहीं है, फिर वो क्या हो सकता है, बेस नहीं हो सकता, वो सॉल्ट भी हो सकता है। सॉल्ट का मतलब क्या, न्यूट्रल हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है।
लेकिन अगर वो ब्लू लिटमस, अगर हमने रेड लिटमस को डाला, रेड का रेड ही रहा, तो या तो वो बेस होगा या फिर वो कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। बस इतना है कि वो एसिड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब बेस है, बेस में मैंने अगर रेड लिटमस डाला तो वो रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए बस। ओके, थैंक यू सर। ओके, सर। गुड इवनिंग।